हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम 12वें अध्याय के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली के 54वें प्रश्न तक 53वें प्रश्न तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 54वें 54 क्वेश्चन से आगे चर्चा करेंगे और ये प्रश्न होंगे 12वें अध्याय के 6वां और 7वां श्लोक से। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ये मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलाचरण में सारे आचार्यों की कृपा निहित है। जब हम ये मंगलाचरण पढ़ते हैं तो एक तरह से हम इन्वोक करते हैं मर्सी ऑफ षड गोस्वामी आचार्यस। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है वैष्णवों की कृपा। वैष्णव की कृपा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर डायरेक्टली भगवत गीता पढ़ो और अगर पहले मंगलाचरण पढ़ो और फिर भगवत गीता पढ़ो तो बहुत बहुत अंतर आता है समझने में। इसमें हम गुरु को प्रणाम करते हैं और आचार्यों को, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, षड गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। कृपया सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी 12वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक को पढ़ेंगे और इन श्लोकों को पढ़ने के बाद आप ये 4 प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। पहला, एक भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? अभी मुझे आंसर इसमें से ही चाहिए जो हम पढ़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। प्री एक्वायर्ड नॉलेज या कोई अन्य नहीं। अगर मैं पूछूं कि कुछ ये चीज आपने बुद्धि से बताइए बाहर से तो ठीक है, अदरवाइज हमने क्या पढ़ा, कितना अटेंटिवली पढ़ा, और अगर अपने विचार प्रस्तुत करने हो तो आप बता सकते हैं इसके अलावा मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मतलब कि मेरे ही सब मेरे विचार से ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देना है आपको इसी में से। तो पहला प्रश्न क्या है? एक भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या है?
उससे अगला प्रश्न है, एक योगी का किसी भी लोक में गमन और एक भक्त के दिव्य धाम जाने में एक आधारभूत अंतर बताइए। योगी का किसी भी लोक में गमन या फिर भक्त का दिव्य धाम में जाना, अंतर क्या है ये बताइए। तीसरा प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए दो उदाहरण दीजिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों का कृपावश भव सागर से उद्धार कर देते हैं और भक्त को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आखिरी प्रश्न, एक भक्त को क्या नहीं करना चाहिए, प्रेम भक्ति का विशेष वरदान क्या है। तो जितना आप ध्यान से इस भागवतम को पढ़ेंगे, अभी जो हम साथ में पढ़ रहे हैं, उतना अच्छे से आपको इसका उत्तर दे पाएंगे। होना तो ये चाहिए, आपको भगवत गीता खोल के बैठना चाहिए, एक पेंसिल एक अंडरलाइन करने के लिए, और फिर इस तरह से आपको जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको अंडरलाइन करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से ये भगवत गीता के अनुवाद और तात्पर्य दिए हैं। केवल यदि कोई भगवत गीता भी पढ़ ले शुरू से लेकर एंड तक, वो एकदम से कृष्ण तत्ववेता बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा भगवान के बारे में समझने। इसमें तो हम कुछ टॉपिक ले रहे हैं और उसके अलग अलग अध्यायों से कुछ प्रश्न लेते हैं उससे संबंधित। ये भी बहुत अमेजिंग बुक है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी। इसमें हमने एक कोई विषय वस्तु ली अध्याय के रूप में, और उससे संबंधित पूरे भगवत गीता में अलग अलग अध्यायों में जो श्लोक है वो, तो इसको किसी सब्जेक्ट को गंभीरता से समझने के लिए ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अभी आप सबने निकाल दिया ये श्लोक, छठवां सातवां। जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ सामने आपको दिखाई देगा, और ध्यान से उसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास अभी भगवत गीता नहीं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो यहाँ पे भी सारे कार्यों को भगवान में अर्पित करने की बात कही गई है। जो हम पिछला श्लोक पे जो हमने चर्चा की थी कल, 9वें अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक, उसमें भी सारे कार्यों को सब कुछ भगवान के लिए करना, उसकी महत्वता के बारे में बताई गई थी, उसकी महत्वता के बारे में चर्चा की गई थी। तो यहाँ क्या बोला है, सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करके अविचल भाव से भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मतलब अपने हृदय को, अपने मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। निरंतर मेरा ध्यान करते हैं मतलब निरंतर मेरे बारे में चिंतन करते रहते हैं, सोचते हैं। उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं।
शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। आप इस चीज को क्या स्पष्ट कर सकते हैं? कैसे समझें कि जीव बना ही भगवान की सेवा के लिए? हम कैसे माने इस चीज के लिए? कैसे समझें, मतलब कोई उदाहरण या कोई क्या क्या किस तरीके से आप ये बात समझाओगे किसी को भी कि जीव बना ही है सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए बना है तो भगवान की ही सेवा करने के लिए बना है। और फिर ये भी समझाइए कैसे अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो उसको माया की सेवा करनी। ये जो 4 प्रश्न हम बाद में करेंगे, उसके अलावा ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, कृपया मुझे समझाइए या सबको समझाइए, आपको क्या समझ में आया? आप कैसे ये कह सकते हैं या कैसे इसको समझा जाए कि जीव बना ही है भगवान की सेवा करने के लिए? कोई कह सकता है कि जीव तो बहुत कुछ करने के लिए बना है, या फिर औरों की सेवा भी कर सकता है इस संसार में। हाँ। हम कैसे समझे कि जीव बना है भगवान की सेवा के लिए? करुणा माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि जीव इसलिए भगवान की सेवा के लिए बना है, वो हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि अभी तक प्रभु जी हम ये संसार में आए, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम देखते थे कि हमने बहुतों की सेवा करी प्रभु जी, जैसे अपने बच्चे की, पति की, परिवार की, फैमिली की, लेकिन वो सुख और वो शांति जो एक अल्टीमेट जो कहते हैं, जो परमानेंट सुख और शांति जो चाहिए होती है प्रभु जी, वो अंदर से एक आवाज आती है कि वो कुछ कमी है, या जितना भी आप जीवात्माओं को जितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे प्रभु जी, वो लोग उस हिसाब से वो खुश नहीं होते। और क्या बोलते हैं, आप कितना भी प्रयत्न कर लें अपने जी जान से, लेकिन वो आंतरिक खुशी आपको नहीं मिलती उन लोगों की सेवा करके, जो कि भगवान की सेवा करके जो परम आनंद और जो परम शांति प्राप्त होती है, वो जीव आत्माओं की सेवा करके या अपनी इंद्र तृप्तियों की भोग करके आपको क्षणिक मिलेगी खुशी, कुछ समय की मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर आप दोबारा उसी उसमें चले जाएंगे। तो परमानेंट सुख नहीं मिलता, वो परमानेंट शांति नहीं मिलती। इस संसार में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है प्रभु जी जिसको हम कंटिन्यूटी में रख सकें। तो कुछ भगवान, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता है, मुझे उनकी सेवा करने में बहुत शांति मिलती है, भगवान में भी इतना आनंद नहीं आता। हमारे कुल देवता महान है, वो ही सब कुछ है, उन्हीं की सेवा में मुझे अनुभूति होती है शांति की। कोई बोलता है माता पिता ही भगवान है, बस उनकी सेवा करो, उसमें बहुत आनंद मिलता है। और कई लोग बोलते हैं हमारा जो बच्चा है वो भगवान का रूप है, उसकी सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता है, मेरी अनुभूति ऐसी है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उनका रियलाइजेशन ये है। अगर हम रियलाइजेशन के बेस पे बोले कि हमको रियलाइजेशन होता है, तो इसलिए हम को ये समझना चाहिए कि जीव बना है भगवान की सेवा के लिए, तो रियलाइजेशन सबका अलग अलग हो सकता है। ये रियलाइजेशन, तो हम कैसे इस चीज को समझें? प्रभु जी वो कुछ समय का होगा, जैसे अगर वो बच्चे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि संसार में आप जिससे जितना दिल लगाएंगे या जितना आप उससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो आपको उतना ही दुख देगा। अगर आज आप अपने बच्चे के मुंह में है प्रभु जी, कभी ना कभी वो बच्चा, मतलब वो आपको आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ साल बाद समझ में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएगा, या मतलब वो परमानेंट नहीं है प्रभु जी। इससे ही समझ सकते हैं कि वो शांति और जो जो चीज चाह रहे हैं वो तो आज मिल सकती है, या 1 साल की या 2 साल की हो सकती है, पर वो परमानेंट नहीं हो सकती। आज नहीं समझ में आए भली वो वाली बात, लेकिन कुछ साल बाद समझ में आ जाएगी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। शुद्ध भाव रूपा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद।
प्रभु जी कोशिश करती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ मैं। तो प्रभु जी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि इंसान की प्रवृत्ति ही है सेवा करने की, कि मतलब जब से जन्म लेता है उसके बाद मतलब जैसे-जैसे बड़ा होता है, इंसान का मतलब स्वरूप ही ऐसा है कि वो किसी न किसी की सेवा में अपने को सुख देने के लिए या अपने को बिज़ी रखने के लिए किसी न किसी की सेवा तो ज़रूर करेगा ही करेगा। जैसे प्रभु जी अब अगर कोई जॉब भी करता है, तो वो जॉब के माध्यम से वो किसी की सेवा में ही लगा हुआ है, तो किसी दीन दुखियों के की अंडर सेवा काम कर रहा करें। है। क्या पता हमार को भगवान ने दीन दुखियों की सेवा के लिए बनाया हो। कैसे समझे कि हमको भगवान की सेवा के लिए ही बनाया है? जी, प्रभु जी, वो हमारे शास्त्रों में भी प्रभु जी हम शास्त्रों में हमें बताया जाता है कि जैसे क्या जीवे कहाँ से, जैसे कि जीवे रे सब रूप होए कृष्णेर नित्य दास, प्रभु जी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे एक मेरे माइंड में ये पूरा श्लोक तो मुझे प्रभु जी याद नहीं है, सॉरी। ठीक है। तो ये हमारा एक स्वरूप है कि मतलब किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखना, पर शास्त्र हमें कहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास बनने में है, प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कर दिया। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलती होगी। कुछ और कोई ऐड करना चाहता है जो माता जी ने कहा उसके अलावा? लाल सिंह प्रभु आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी इसमें ये ऐड करना चाहते हैं कि हम्म प्रभु जी जैसा माता जी बताए जीवेर स्वरूप के कृष्ण नित्य दास, हम्म जीव की जो वैधानिक स्थिति है प्रभु जी, वो सेवा करने की है भगवान का दास के रूप में। और प्रभु जी जब वो सेवा नहीं करता है भगवान की, तो फिर अपने परिवार की सेवा करेगा, बच्चों की सेवा करेगा या और हाँ, तो भगवान ने उसको बनाया है परिवार की सेवा करने के लिए। पिता माता मतलब बच्चे की सेवा करे, तो इससे तो ये प्रूव होता है कि हम बच्चों की सेवा करने के लिए और फिर बूढ़े हो जाए माता पिता उनकी सेवा करने के लिए। देखो रामचंद्र जी और कितने उदाहरण है। जी प्रभु जी, तो माता वो प्रभु जी फिर वो उसकी जो है उसका अ, मूल स्थिति उसकी जो है भगवान की सेवा करनी, भगवान का अंश है। जैसे अंदर। एक पिता का पुत्र अंश होता है प्रभु जी, और वो पिता की सेवा करने के लिए। तो सेवा के लिए जैसे हमारी प्रवृत्ति बनाई है, तो हम बनाए हैं इस संसार में सेवा करने के लिए। माँ को बनाया है बच्चे की सेवा करने के लिए। कैसे समझे कि भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं हम सिर्फ? जी प्रभु जी, उसमें सेवा तो करनी है, लेकिन हमें भगवान की सेवा करना है और उसको अपने, और जो परिवार है या हमारे पत्नी बच्चे भगवान की हैं, सेवा कहाँ हो रही है बच्चे की सेवा करके? वो उनका तो उत्तरदायित्व निर्वहन करना है, हमारी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि फिर मेरी भगवान की सेवा तो नहीं हो रही। क्या हम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के अंश है, और भगवान दास के रूप में सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे प्रभु जी उदाहरण, कैसे समझे, मतलब वही मेरा प्रश्न है, कैसे समझे कि हमारा ये कर्तव्य है? जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई कार है, उसका पुर्जा जब कार में लगा हुआ है प्रभु जी, तो उसकी वैल्यू है, और कार से अगर अलग हो जाता है तो वो कबाड़ के रूप में हो जाता है, उसकी हम्म, कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी, जब हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, हम्म। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। और कार अगर का हम पुर्जा, ये सारे के सारी चीजों को दोबारा से पिघला के नया कुछ चीजें बना दी जाती है? नहीं, मतलब वो वेस्ट नहीं होता, वो कबाड़ी के पास जाता है, उसके बाद वो कंपनी में जाता है, वहां कुछ और बन जाता है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? नहीं, जो प्रभु जी उसमें अगर कार में जो जिसकी उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू फिर नहीं रहती है प्रभु जी, वो जाएगा वो तो उसके बनेगा बाद क्या? वो नए हाथों में जाएगा, फिर दोबारा से वैल्यू हो जाएगी। नहीं। वो तो जाएगा, लेकिन उसमें हम्म। जो जहाँ उसकी पोजीशन है कि वो उस जगह लगा हुआ है कार में, उससे उसका पूरी जो है वैल्यू वैल्यू आकी जाती है प्रभु जी। ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए कि जब बनाया ही इसीलिए, वो कार की सेवा के लिए ही बनाया है, उसका जो भी पुर्जा बनाया है लोहे से बनाया है, लोहे से बनाया है, जो भी चीज बनाई है वो जी कार के लिए ही बनाया है। उसी तरह से अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बनाया जाता है। प्रभु जी, हम्म। सॉरी प्रभु जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अच्छे चलो साथ। कोई नहीं, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू आपके एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी मैं तो इतना ही ऐड करना चाहती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं जानती हूँ। कि रामायण में एक चौपाई दी है ना, कि मतलब उन्होंने सारा ही संसार बनाया है, वैसे मुझे याद नहीं आ रही है पर आधी याद आ रही है। सबसे प्रिय मोह मनुष्य भाई, मतलब सबसे चौपाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो मनुष्य के भोग योनि तो सब ही है, कर्म योनि तो सब ही है, और मनुष्य के जीवन में ही मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब पशु से कह दें कि तुम मतलब भगवान का भजन करो, तो वो थोड़ी कर देगा। मनुष्य, इसलिए मनुष्य का लक्ष्य है भक्ति कर भगवान को। तो भजन भी कर ले, साथ ही साथ और चीजें भी कर ले। ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ भजन के लिए बनाया हमारे को? प्रभु जी वो तो बाकी तो सब बना रहे हैं ना, मतलब वो तो काम भोग योनि तो सभी कर रहे हैं, ज्यादा तो भजन के लिए बताइए ना मनुष्य देही। यही तो एक्स्ट्रा है सब जीवों से। ठीक है, धन्यवाद माता जी। कोई और अनम्यूट करने लगा था? मेहुल प्रभु, यस प्रभु जी। प्रभु जी एग्जाम्पल याद आ रहा था कि जिस प्रकार जो जमीन है, धरती, वो इस धरती पे पेड़ पौधे हम लगाते हैं, तो उसमें फल फूल उगते हैं, तो वो परिपक्व होने के बाद धरती वापस गिरते हैं, मतलब उसका जो ओरिजिनल सोर्स है। वैसे ही हम आग जलाते हैं, उसकी लौ जो उसकी धुआं होता है वो जाता है ऊपर, क्योंकि उसका सोर्स वो है। तो हमारा सोर्स, हम आत्मा का सोर्स है, परमात्मा से मिलन है। तो हमें मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा। नहीं, मैं समझा नहीं। धरती से पेड़ पैदा हुआ, पेड़ से फल पैदा हुए, फिर वो दोबारा गिर गए। हाँ, परिपक्व होने के बाद वो फल वापस से ही धरती पे गिरता है, उसका अपना सोर्स है। परिपक्व कैसे हुए? मतलब वो कई बार पेट में चले गए लोगों के? जब वो पूरी तरह से वो मतलब पूरे उनका फॉर्म चेंज हुआ, फिर वो पृथ्वी में ही गए। हाँ, तो उसका जो सोर्स था वो उसी पे आए वापस। तो हमारा भी, हम आत्मा है, तो हमारा जो वो है कि हमें भी परमात्मा से मिलन करना है, तो हमारी उनकी भक्ति करें हम। और ऐसे याद आता है। अच्छा, फल तो चाहे या ना चाहे दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगा, तो हम चाहे या ना चाहे हम भी ऊपर भगवान से मिल जाएंगे, ऐसा क्या? नहीं, चाहे ना चाहे प्रभु जी, हमें शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान से प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अच्छा, ठीक है, सॉरी। ठीक है। नित्य किशोरी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये वाला एग्जाम्पल फिट बैठ सकता है? वो पेट के पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स वाला प्रभु जी, जब सब मिलकर पेट के लिए भोजन देते हैं तो वो खुद भी हेल्दी रहते हैं, ये आ सकता है प्रभु जी? क्योंकि इसी तरीके से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भी खुद प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो कौन मना कर रहा है? भगवान की भी सेवा कर लो, संसार की भी कर लो, पर भगवान की सेवा के लिए ही हम बने, ये कैसे माने? प्रश्न ये है। हरे कृष्ण। और कोई उत्सुक है आंसर देने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भी ऐड कर सकते हैं क्या? आत्मा की दो सेपरेबल क्वालिटी है, सेवा करना और प्रेम करना। आत्मा की दो सेपरेबल क्वालिटी है? जी प्रभु जी। मतलब जो उससे अलग हो सकती है क्वालिटी? जीवात्मा के प्रभु जी। जीवात्मा की अलग होने वाली क्वालिटियां हैं क्या? सेवा करना और प्रेम करना प्रभु जी। तो जब अलग हो गई क्वालिटी तो बिना क्वालिटी के रह गया, ऐसा? नहीं, जैसे अग्नि को उसे ताप से अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह आप ये से कहना चाहते हो कि इनसेपरेबल क्वालिटी है जो अलग नहीं की जा सकती? हाँ जी प्रभु जी, यही बोलना चाह रही थी। मैं बोल नहीं पा सेपरेबल क्वालिटी है, इनसेपरेबल क्वालिटी है। हाँ, मतलब जो अलग नहीं की जा सकती। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो इसीलिए तो जीव इस संसार में सेवा करते रहते हैं, सब लोग सबकी सेवा करते रहते हैं। इससे कैसे प्रूव होगा कि हम भगवान की? यदि हम भगवान के, यदि मनुष्य भगवान की सेवा नहीं करता, नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है, ये भी नहीं, तो वो क्वालिटी उसके अंदर भगवान ने दी सब सेवा करने की, इसलिए वो करता है। पर ये कैसे प्रूव हो जाता है कि भगवान की सेवा के लिए बने? उससे वो सुख नहीं मिलेगा ना, अन्य लोगों की जो सेवा करेंगे तो।
वो तो बोल रहा है टेम्परेरी सुख मिलेगा। भगवान की सेवा करने में कष्ट मिल रहा है, सुबह सुबह ठंड में जाओ भगवान के डीटी वर्शिप करो। जो क्या कहते हैं कि संसार के लोग करते हैं तो वो एक दूसरे को पैम्पर करते रहते हैं, ये उसकी सेवा कर रहा है, वो उसकी सेवा कर रहा है। जी प्रभु जी, वो तो है, लेकिन कष्ट तो मिलता है, लेकिन वो जो है, जो भगवान की सेवा की जाती है तो वो परमानेंट उससे आनंद होता है, भले ही उसमें कष्ट होता है। ये समझ नहीं आई बात, मतलब कष्ट होता है पर परमानेंट आनंद कैसे होता है, बताओ जरा। जी सर। मतलब कष्ट होता है फिर भी परमानेंट आनंद होता है, कैसे मतलब? हम्म। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस ज्यादातर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। चलो अच्छा, थैंक यू माता जी। जिन लोगों के अभी भी हाथ खड़े हैं तो मेरे को लगता है कि उनका कुछ एडिशनल पॉइंट है, नहीं तो वो अपना हाथ नीचे कर सकते जी प्रभु जी, एक हैं। पॉइंट। यस नोल प्रभु, आपका कुछ हरे एडिशनल कृष्ण प्रणाम। बोलो। मैं बताऊं हम्म, प्रभु जी, एक पॉइंट याद आ रहा था भगवद गीता के एक श्लोक से, थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा था, रिलेट कर पा रहा था मैं। जो आपने कहा कि देवताओं की पूजा, और जो आपने अभी ये जो पॉइंट इसमें भी कहा था, इसको भगवद गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान देवान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यानि मध्या जिनोपी महाम। जो दो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, तो हमें उन्हीं की, मतलब अन्य देवी देवताओं की पूजा ना करके और अन्य पितरों की पूजा ना करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम भगवान के साथ, भगवान के पास निवास कर सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए ही बने, ये कैसे प्रूव होता है, ये वाली बात चल रही थी। ठीक है, उषा माता जी आपने हाथ उठाया, उषा सिंह माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हम भगवान के अंश हैं और अंश का काम है अंश की सेवा करना। उषा सिंह माता जी मतलब नेहा सिंह माता जी की मदर? हाँ जी। ठीक है, बताइए। हम अंश है और अंश का काम है भगवान की सेवा करना। हाँ, कैसे कैसे पता चला कि हम अंश है? प्रभु जी, इसका तो पता नहीं। ठीक है, तो प्रश्न तो यही है। ठीक है, धन्यवाद। अभी सब लोगों ने उत्तर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे पॉइंट्स भी बोले, जैसे कि इस चीज से शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर मिला ही इसलिए है कि भगवान की सेवा करने के लिए, और हम बने ही भगवान की सेवा के लिए हैं। भगवान, ये किसी ने कोट नहीं किया श्लोक, जो इस शांति सूत्र का श्लोक है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, 5.29, जिसमें कि भगवान को परम भोक्ता बताया गया। हम सब भोग्या है, ये जीव जितने भी भोग्या है, और ये उन भोग्या, और भगवान परम भोक्ता है। तो परम भोक्ता है और ये जीव जो है वो भोग्य है, भगवान के सेवा के लिए बना है, भगवान ही वास्तविक उपभोक्ता है। बहुत जगह शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य का शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए। भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, भक्ति के लिए ही शरीर मिला है। तो हम लोग जो बने हैं वो भगवान की ही सेवा के लिए बने, और सेवा के लिए नहीं बने हैं, नहीं बने, और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। संतान है, संतान को पाल रहे हैं, अन्य कोई कार्य कर रहे हैं।
लेकिन भगवान के कथना अनुसार भगवान ने ये सेवा दी है और भगवान जैसा चाहते हैं उस प्रकार से। जब हम भगवान के अनुसार कर रहे हैं तो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भगवान का आदेश है। तो उस तरह से एक पति पत्नी की देखभाल कर रहा है, पत्नी पति की देखभाल कर रहे हैं, ये भी भगवान के आदेश से हो रहा है। इसलिए भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान के, इसलिए उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे हम भगवान की ही सेवा के लिए बने हैं। महाभारत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एताद पशुभि नराणाम। ये 4 चीजें सामान्य है, बहुत सिंपल संस्कृत है। आहार यानी कि भोजन, निद्रा यानी कि स्लीपिंग, ईटिंग स्लीपिंग, भय मतलब अपना भय से रक्षा करना, डिफेंडिंग। दोनों के तरीके अलग हो सकते हैं। जानवर के पास नाखून है, दांत है, मनुष्य के पास बड़े बड़े आधुनिक हथियार है। और मैथुनश्च मतलब संतानोत्पत्ति, जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। सामान्यम, सामान्य मतलब ये सामान्य है। एताद मतलब ये 4 चीजें। पशु भी नराणाम, पशुओं में भी और नरों में भी। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। फिर क्या स्पेशल है मनुष्यों में, क्या स्पेशल है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। अधिको मतलब अधिक है, विशेषो मतलब विशेष है। क्या? धर्म। और धर्म का क्या मतलब है यहाँ पे? परम धर्म, अंश का अंशी की सेवा करना, जिसका वो अंश है। भक्ति करना ये है परम धर्म। शास्त्र बताते हैं, भागवतम बताता है परम धर्म क्या है जीव का। ये मनुष्य ही कर सकते, जानवर नहीं कर सकते। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समाना। और अगर कोई धर्म से युक्त नहीं है, धर्म के से विहीन है, धर्मेण हीन पशु भी समाना, वो पशुओं के समान है। धर्मेण हीन पशु भी समाना। इससे पता चलता है कि मनुष्य बना है भगवान की सेवा के लिए। ये पर्याप्त कारण है। इससे पता चलता है मनुष्य भगवान की सेवा के लिए बना है। अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है। हम भी भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं। शास्त्र ये बताते हैं मनुष्य के जीवन का क्या का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं बने हुए हम। ये सारा का सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रकार से जैसे जेल के अंदर कुछ कुछ कार्य करने के लिए दे दिए जाते हैं हमको कुछ ना कुछ, क्योंकि जेल में रखना है तो कुछ ना कुछ। हम भी वी आर एक इस संसार में जीवात्मा इस प्रकार से जैसे फिश आउट ऑफ वाटर। मछली जल का जीव है, वो जल में ही प्रसन्नता से रह सकता है। लेकिन जैसे ही मछली जल से बाहर जाए तो वो तड़पना शुरू हो जाएगी। उसको कुछ भी चीज दे दीजिए, मछली का फेवरेट मान लीजिए हमको चॉकलेट या कोई और चीज अच्छी लगती है, डिवोटीज चॉकलेट नहीं खाते, मतलब जस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई और चीज अच्छी लगती है और आप मछली को वो देंगे तो मछली को आटे की गोली अच्छी लगती है। आप उसको झिंगुर कीड़ा वो दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो उसको बेस्ट चीज लगती है वो चीज दे दीजिए। शी इज नॉट हैप्पी, परेशान है पानी से बाहर। कब कब अपने नेचुरल पोजीशन में जब आएगी तभी
संतुष्ट रह पाएगी जब उसको पानी में वापस डालेंगे। हम भी भगवान का अंश है, हम आध्यात्मिक कण है, आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का एक अंश है। वी आर नॉट फ्रॉम दिस मेटीरियल वर्ल्ड, वी आर फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी कैन नेवर बी हैप्पी इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड। हम इस संसार में कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकते। जीव की क्या स्थिति है इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु अथॉरिटी है, वो भगवान है स्वयं। वो बताते हैं, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। गोपियों के भर्ता यानी कि श्री कृष्ण के पद कमलयोर, उनके चरण कमलों के दास के दास है। ये हमारी पोजीशन है। दास का कार्य क्या होता है? सेवा करना। इस बात से प्रूव होता है कि हम भगवान के सेवक हैं। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया गया, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। इससे साबित होता है कि हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, भगवान की ही सेवा के लिए बने हैं। इस संसार में किसी जीव की सेवा कर रहे हैं अगर इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि भगवान की आदेश के अनुसार, किसी व्यक्ति की सेवा करना मतलब उसके आदेश का पालन करना। तो भगवान की सेवा करना मतलब जैसे भगवान का आदेश है। भगवान कहते हैं, मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाले बनो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। शास्त्रों की वाणी भगवान की वाणी है। पति पत्नी का ध्यान रख रहा है, बच्चों का ध्यान रख रहा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। इसलिए भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के आदेश का पालन करना मतलब भगवान की सेवा। हम बने ही भगवान की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए नहीं बने। मूर्ख लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है, संसार कैसे चलेगा? अगर सारे के सारे लोग बाहर चले गए तो संसार कैसे चलेगा? जैसे जेल में कैदी है, अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया, ईमेल वगैरह होती है। पहले के समय में लाल रंग का डब्बा दिखाई देता था ना जगह जगह पे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स, उसमें लेटर डाला जाता था। तो ये लेटर वाला काम बहुत होता था, एनवलप, इनलैंड, है ना, इस तरह से। तो अमेरिका की जेल में ये कैदियों का काम है, को दिया हुआ था काम, सारा का सारा पोस्टल डिपार्टमेंट का काम कैदियों से कराया जाता था। वो वहां पे प्रिंट होते थे, वहां छपते थे, कैदी सारे का सारा पोस्टल डिपार्टमेंट के सारे टिकट स्टैंप बनना और ये। अब जब मान लो एक कैदी को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए और कैदी कहे कि अगर इस तरह से सारे कैदियों को बाहर निकालने लग गए तो पोस्टल डिपार्टमेंट का काम कैसे चलेगा? उसको चिंता हो रही है कि पोस्टल डिपार्टमेंट का काम कैसे चलेगा, खुद बाहर निकलने की बजाय। पोस्टल डिपार्टमेंट का काम जो है वो भगवान वो वहां पे खत्म कर देगा गवर्नमेंट। क्या जेल की जरूरत ही क्या है? जेल में सफाई कौन करेगा? जेल की जरूरत ही नहीं है, जेल बंद कर देंगे और क्या। क्रिमिनल्स है इसलिए जेल की जरूरत है। वैसे ही कई बार लोग सोचते हैं, अगर हम भगवत धाम चले गए संसार के सारे लोग, तो फिर इस संसार को कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? संसार बंद, तो जरूरत क्या है? ये संसार जेल के बराबर है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? वहां पे कोई कष्ट नहीं है, इतना सुखपूर्वक रहेंगे। जेल बंद हो जाए तो जेल के बाहर आराम से रहेंगे लोग, क्या कोई समस्या है क्या? तो इसलिए ये जिम्मेवारी है मनुष्य की, ये जिम्मेवारी है। ऐसे ऐसे करके डिंगे भर हाँकते रहते हैं संसार के भौतिकतावादी लोग। उनको लगता है सब चीजें इंपॉर्टेंट है, भगवान का भजन करना अगर कोई समय बचेगा तो कर लेंगे। समय बचेगा
अगर कुछ समय बचेगा तो बाकी काम कर लेंगे जीविकोपार्जन का। मुख्य काम तो यही है, भक्ति करना। इसके लिए मनुष्य बना के भेजा है। जानवर के शरीर में नहीं कर सकते, मनुष्य के शरीर में ही कर सकते हैं। समय निकलेगा, समय निकालना ही पड़ेगा। समय इसी के लिए निकालना है, भक्ति के लिए। भक्ति, फिर कोई सोचता है हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते, हमारे पास बहुत सारा काम है। पहले सीख तो लो भक्ति क्या है। कोई मना कर रहा है क्या जीविकोपार्जन करने के लिए? नौकरी कर छुड़ा रहा है क्या कोई? क्या कोई बिजनेस बंद करने के लिए बोल रहा है? भक्ति इज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। जो लोग अभक्त करते हैं वो लोग भक्त भी करते हैं, लेकिन उनको पता है कैसे किया जाए, भगवान के आदेशों के अनुसार। बस। भोजन नहीं करते क्या भक्त लोग? करते हैं, लेकिन बाहर के लोग पाप खाते हैं और भक्त लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, और उस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और वो पाप खा के भक्ति में नीचे गिरते हैं। करुणा माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ प्रश्न क्या? एक मिनट, अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी जितना आपने समझाया है, तो इसका मतलब आपके प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर यही है प्रभु जी, क्योंकि हमारे शास्त्र में बोला गया है कि हम भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं, इसलिए हमें भगवान की सेवा। और अगर प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, कोई भी अंश होता है वो अंशी की सेवा के लिए होता है। कार का पुर्जा होता है वो कार की सेवा के लिए होता है। हम भी भगवान का अंश है, वो अंशी की सेवा के लिए बने हैं, अगर इसको भौतिक बुद्धि से भी समझना हो। तो प्रभु जी ये चीज, क्योंकि हम अंश हैं, ये भी तो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये भी तो हमें वहीं से पता चलता है। ये तो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं हम। ये कहाँ लिखा है कि कोई भी चीज मतलब कि अंश अंशी की सेवा के लिए बना होता है? ये तो हम इस संसार के उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका कहने का मतलब हम कैसे माने कि जो शास्त्र है वो सही है, ऐसा क्या? नहीं प्रभु जी, मैं आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर यही है कि शास्त्र में बताया गया है। मतलब मैं आंसर जानना चाह रही हूँ, मुझे प्रॉपर सही आंसर उसका यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे पता चले कि हम भगवान की सेवा के लिए बनाए गए हैं। तो जैसे हमसे कोई पूछे तो प्रभु जी हम इसका जवाब क्या दें, एग्जैक्टली क्या दें? एग्जैक्टली मेंशन कर सकते हैं श्लोक कि भगवान बता रहे हैं ये चीज, ये इस चीज के लिए मनुष्य का शरीर बना हुआ है। विद रेफरेंस ट्रांसफर दिया जा सकता है। और अगर किसी को भौतिक बुद्धि से समझना है तो इस तरह से एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है कि कार का पुर्जा कार किस के लिए की सेवा के लिए बना होता है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी भक्त लोग टॉफी नहीं खाते? चॉकलेट नहीं खाते क्योंकि उसमें कोकोआ क्या बोलते हैं? अचिंत्य कोको अचिंत्य कोको कोकोआ प्रभु, कोकोआ कोकोआ ही प्रभु, कोकोआ रहता है। कोकोआ, हाँ। उसमें कुछ मात्रा में नशे की मात्रा होती है, इसलिए भक्त लोग चॉकलेट नहीं खाते। वेरी सैड, थोड़ा दुख हुआ। ठीक नहीं प्रभु, मालूम नहीं था मुझे। खुशखबरी ये कि मिल्क चॉकलेट खा सकते हैं, उसमें कोई कोकोआ नहीं होता। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा ओके, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। इस्कॉन में कई बार चॉकलेट केक की तरह दिखाई दे रहा होता है, वो एकदम से चॉकलेट के फ्लेवर वाला एक, उसका नाम क्या होता है, किसी को मालूम है? अचिंत्य बाबू आपकी आवाज तो आ रही है। कैरेमल, क्या? कैरेमल प्रभु जी, नहीं जी, कैरेमल, नहीं जी, कैरब कैरब। हाँ, कैरामिल नहीं। कैरेमल, हाँ जी, कैरामिल नहीं। कैरामिल इज समथिंग अनदर थिंग, कैरामिल इज डिफरेंट। कैरब है जो कि इट इज एग्जैक्टली, उसका टेस्ट चॉकलेट की तरह है, लेकिन उसमें कोकोआ नहीं है। वो उसमें नशा नहीं होता। और
कुछ लोग भक्त लोग बड़े चतुर होते, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लेते। कैरब ढूंढ लिया, वैसे ही कॉफी का एक टेस्ट, बिल्कुल सिमिलर टेस्ट वाली चीज, लेकिन उसमें कैफीन नहीं होती, वो चिकोरी होती है, चिकोरी। चिकोरी वो कई बार वो भक्त लोग यूज कर लेते हैं जिनको टेस्ट लगा होता है। पर मुझे लगता है कि इसका भी सहारा नहीं लेना चाहिए। जब छोड़ दिया तो फिर काय को, कि चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है तो चलो फिर कैरब खा लेते हैं, या फिर कॉफी पीने का दिल कर रहा है तो फिर चिकोरी ले लेते हैं, है ना। कभी कोई मुझे कहता था कि प्रभु जी चाय चाय एक चाय है डीकैफिनेटेड चाय, ये दिस इज आल्सो समथिंग, मतलब कि है चाय की पत्तियां, लेकिन उसमें उसका निकोटिन निकाल दिया गया है, मतलब या फिर है ना कॉफी है, वो कॉफी डिकैफ कॉफी। हाँ सॉरी, डीकैफ कॉफी होती है और एक निकोटिन निकाली हुई चाय भी होती है। मैं यूके गया था सिस्टर के पास, तो उसने बोला इसका निकोटिन निकाल दिया हुआ है। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई चाय जिसका निकोटिन निकाल दिया है। हु नोज, टी शब्द से ही मुझे प्रॉब्लम थी। वो बोलते थे ग्रीन टी है, ग्रीन टी, ग्रीन टी में भी निकोटिन होता है। जब हम नहीं पीते शास्त्रों के अनुसार, और प्रभुपाद जी ने ये नियम बताया है, चार नियमों के पालन में ही आता है, चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तो चाय निकोटिन निकाल दिया हो या फिर कैफीन निकाल दिया हो, डीकैफिनेटेड कॉफी, दिस इज समथिंग बोगस थिंग, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। हाँ, जड़ी बूटियों की को उसको चाय नाम दे देते कई बार, और जड़ी बूटियों की चीजें बनाते हैं, उसको पी सकता है ना। प्रभु जी, यस, तो प्रभु जी जैसे मैं दालचीनी, सौंफ, तो प्रभु जी कुछ कुछ उसमें मैंने उसमें देखा था, उसमें लिखा है तुलसी की, जैसे वो, तो तुलसी उबाल सकते हैं कि नहीं सकते प्रभु जी? तुलसी उबालना मना है ना? हाँ, तुलसी तुलसी जो है ना, भक्त लोग तो वो मेडिसिन लेने से भी बचते हैं जिसमें तुलसी हो। किस लिए? तुलसी भगवान की भक्त है और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। हाँ, भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी भगवान ग्रहण करते हैं, उस तरह से ग्रहण कर सकते हैं भक्त लोग, लेकिन उसको अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भक्त लोग बचते हैं इस चीज से। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव। तुलसी का वर्शिप किया जाता है, उनको आदर दिया जाता है, उनको उनको हम मेडिसिन के तरह से यूज करें, क्या क्या हानि है? कई लोग बोलते हैं क्या हानि है। एक बार मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में था और मैंने एक डिवोटी को कहा, वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, तो वहां पे जंगल में ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी, वहां कोई दुकानें तो थी नहीं। तो मैंने बोला मॉस्किटो बहुत है और आप एक मॉस्किटो वाली क्रीम लेके आ जाना, मॉस्किटो रेपेलेंट। तो वो लेके आए, उसमें तुलसी था लिखा हुआ, मतलब कि हाईलाइट किया हुआ था तुलसी। तो मैंने बोला कृपया करके इसको वापस ले जाइए, मुझे तुलसी जी वाली नहीं चाहिए। तुलसी जी को हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, तो ऐसा भक्तों का भाव होता है। और हमारे वरिष्ठ भक्तगण भी ऐसा तुलसी जी को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहते, हम भी नहीं लगाते। ठीक है माता जी? प्रभु जी प्रसाद जो भगवान को भोग लगाते हैं वो तुलसी अपन ग्रहण कर सकते हैं, बाकी तुलसी वो ग्रहण नहीं। कर। अच्छा, ठीक है। उसमें भी मैं एक चीज बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं तुलसी को चबाना नहीं है, चबाना नहीं है। आप दाल में कहाँ से ढूंढ के चावल में से निकालोगे अलग से तुलसी को, और फिर कई लोग उसको ऐसे घूटने की कोशिश करेंगे, बाद में गले में फंस जाएगी, फिर उसके बाद कर देंगे और कुछ कुछ पानी पियेंगे। ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के साथ तुलसी अगर आती है तो उसको खा सकते हैं इस तरह से। हाँ, कई साइंटिफिक रीजन देते हैं इस चीज का, कि उसमें मरकरी का कुछ पार्ट होता है, उससे कैल्शियम ये दांत के लिए नुकसानदायक है। जो तुलसी खाता है उसका दांत झड़ जाते हैं। एक मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहां पे एक पंडा जी है, उनका नाम है हरिहर पंडा जी। अमेजिंग डिवोटी है, हर समय मंदिर में मौजूद रहते हैं, और अपनी सेवा के अलावा अगर कोई भी उनको बोल दे आज मेरी ड्यूटी थोड़ा संभाल दीजिए, अंदर वो श्रृंगारी है, श्रृंगार करते हैं। वो किसी से कोई वेतन नहीं, बड़े खुशी से सेवा करेंगे, और मतलब ऐसे एक बहुत प्रेमी भक्त है भगवान के। वो जगन्नाथ जी की तुलसी खाते रहते हैं हमेशा। उनके मुंह में हमेशा दांत नहीं है, बूढ़े हैं,
और वो कुछ कुछ मुंह घुमाते रहेंगे, वो जितनी बार कोई अंदर से आएगा तुलसी लेंगे थोड़ा सा मुंह में डाल के। तो मुझे किसी ने बोला इनके दांत झड़ गए, इन्होंने बहुत ज्यादा तुलसी खाई है। तो आई डोंट नो ये कितना सच है कि उसमें मरकरी होती है, इससे दांत को नुकसान पहुंचता है ना, हो सकता है ऐसा। तो हम तो इस तरह से नहीं कर रहे कि पूरा तुलसी के गुच्छे खाएं, है ना। वो उनका भाव है, भगवान जी के चरणों की तुलसी मिल रही है इसलिए वो खा रहे हैं। पर मतलब कि कई बार इस तरह से करते हैं, फिर कई बार इस तरह से करते हैं, कोई चरणामृत में वो आई, फिर उसको कई बार कुल्ला करेंगे और उसके बाद वहां पे वॉश बेसिन में थूक देंगे, है ना, और उसके तुलसी के कुछ पार्टिकल्स, वो भी दिस इज आल्सो रॉन्ग। उसको पानी को पी लें और उसको घूंट लें, मतलब कि इस तरह से अगर दांत में कहीं फंसा है या मुंह में कहीं हुए है तो। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में मैं प्रसाद पा रहा था, वहां पे अबड़ा प्रसाद मिलता है, पूरा दाल चावल वगैरह। अब मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं, वैसे तो कई गया हूँ, तो मतलब कि इस बारे में अनजान था, मुझे किसी ने पहली बार बताया ये बात। अब वहां पे जहाँ पे वॉश बेसिन थी वहां पे मैंने प्रसाद पाके भी मैं आके मुंह साफ करने लगा, मैंने कुर्ला किया, और एक लेडी थी बुजुर्ग सी, उड़ियाई थी वो वहां पे, तो उन्होंने कुछ उड़िया भाषा में कुछ बोला और गुस्से से देखने लगी मुझे। मैंने सोचा ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया इतना। तो फिर उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के उनसे पूछा, मैंने कहा माता जी क्या हुआ, है ना। तो उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे उड़िया नहीं आती थी, और मुझे ये समझ में आया महाप्रसाद है और तुम कुल्ला कर रहे हो इस तरह से। तो मेरे को समझ में आ गया कि जो कर्ण है महाप्रसाद के उसको नीचे थूक रहे हो। तो मतलब वो उड़िया में बोल रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि क्या कहना चाहती है। तो मैंने बोला मैं इनका बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था। आज के बाद फिर उन्होंने कुछ इशारा किया कि पी लेना है अंदर इसको। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आगे से ऐसे करूंगा, तो ऐसे पी लूंगा। वैसे तुलसी को भी ऐसे थूकना नहीं है नीचे, पी लेना है उसको, चबा भी लेंगे, प्रसाद के साथ चबाया जाएगा। वो थोड़ा सा बड़ा आर्टिफिशियल सा हो जाता है कि उसको मुंह में रख के घुटने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि किसी ने तुलसी दी कि आप इस तुलसी को ग्रहण करो भगवान की, और फिर उसके बाद उसको तुलसी को लेके पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और बाद में फिर एकदम से गले से बाहर आ रही है। इस टाइप से ऐसे करने की बजाय। विनय भूषण प्रभु आप कुछ कहना चाहते थे? हरे कृष्णा, बहुत दंड प्रणाम। मैंने टाइम देखा फिर मैंने इसलिए आर्डन कर दिया, मैंने लॉग इन भी अभी 1 मिनट पहले ही किया था, तो मैं वो आजकल आप थोड़ा लेट आ पा रहे, कहीं बिजी होंगे। कुछ आए थे मेरे आपके कमेंट्स और प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं, तो कुछ उत्तर। सॉरी के शोरूम में गया था, थोड़ा बिजी था जी। तो भाजी मैं वही कॉफी चाय की बात चल रही थी भाजी, मुझे भी ये मैं 3-4 दिन पहले एक डिवोटी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कॉफी बना के दी, और मैंने कहा जी मैं कॉफी तो पीने का कोई मतलब ही नहीं है। होते नहीं, ये कॉफी स्पेशल पता नहीं कहाँ से बताई कि वो कॉफी है और इसको आप पी सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि जिसमें वो ये निकोटीन वगैरह डली हो, और इस्कॉन की तरफ से मिल जाती है। निकोटीन नहीं, कैफीन नहीं है, कॉफी में कैफीन होता है जी। तो अगर वो इस्कॉन की शॉप में मिल रही होगी तो उसमें कॉफी नाम की चीज होगी नहीं, वो चिकोरी होगी जी। डीकैफिनेटेड वाली कॉफी नहीं पी सकते, और कैफीन वाली मतलब सॉरी चिकोरी दे सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि कॉफी की आदत ही क्यों डालनी, कि चलो टेस्ट मतलब व्हाट इज देयर, टेस्ट पी लेनी है कॉफी। बस बाबू जी मैंने वही किया कि वो वहाँ मतलब वो उन्होंने बहुत जबरदस्ती की, क्योंकि एक्चुअली किसी के जाएं तो फिर वो ऑफर करना होता है, कुछ ना कुछ उनको लगता है। तो मैंने एक घुट लिया बाबू जी, मुझे वो उन्होंने अश्योर करवाया कि ये सारे डिस्काउंट वाले पीते हैं, आप पी सकते हैं, हम डिवोटी हैं। तो मैंने एक पिया, उसके टेस्ट और रियल कॉफी के टेस्ट में 1 पैसे का फर्क नहीं है, बिल्कुल टेस्ट भी लगभग ऐसा है। फिर मैं मन में ये सोचा कि ये छोड़ना मतलब ये तो अपने आप को धोखा ही देना है, कि आपको मतलब अभी आपने वो छोड़ दी लेकिन आपकी वो मंशा गई नहीं अभी तक, वो कि ये नहीं पी तो वो पी, फिर इसका नशा नहीं छूट जाएगा तो इसका पड़ जाएगा प्रभु जी। तो इसलिए वो मुझे तो लगा कि मैं फिर ये डाउट ही पड़ा रहा कि मैंने कहा इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि बिल्कुल फ्लेवर भी सेम है प्रभु। और नशा कोई ऐसा तो है नहीं, वो वाइन तो है नहीं कि बाद में झूलेगा आदमी चाय पी के, ये क्या पता लगेगा इसमें नशा है कि नहीं है वो। तो इसलिए थोड़ा सा अभी ये चाय की डिस्कशन चल रही थी, मैं वही क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अंकिता भट्ट जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
मेरा भी थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम मस्किटोज को नहीं मार सकते तो प्रभु जी, फिर अगर हम ना ऑल आउट लगाते तो सब बोलते कि तुम तो अपने को धोखा दे रहे हो, वैसे तो तुम मारते नहीं, अभी तुम ऑल आउट लगा रहे हो। प्रभु जी तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? तो नॉर्मली मैंने देखा है मायापुर में हम लोग क्या करते थे, खिड़कियां खुली रखते थे, ऑल आउट लगा देते थे, कुछ देर में सारे मच्छर बाहर भाग जाते थे, फिर उसके बाद बंद कर देते थे उसको। और दूसरी चीज ये कि इस बारे में हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, अभी लंबी डिस्कशन भी मैं करूंगा। शास्त्रों में अभी अभी हमने भागवतम में पढ़ा था, शरीर की रक्षा करना सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है एक मनुष्य का, इसलिए क्योंकि इस शरीर से भगवान की सेवा होगी। इस दृष्टि से हम शरीर को बचाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कुछ भक्तों को, उनको चिकनगुनिया होता है ना, ये भी उसी से होता है, मच्छर के काटने से ही होता है। प्रभु जी उसमें डेंगू मलेरिया सब। हाँ, डेंगू मलेरिया नहीं, चिकनगुनिया। अब वो माता जी के सारे शरीर के जॉइंट्स में दर्द आ गया। अभी वो यंग है माता जी, कोई उनको लाइफ भर की प्रॉब्लम होगी। क्या बोलते हैं, गाउट्स की प्रॉब्लम, गठिया बोलते उसको। तो उस डॉक्टर ने हाँ, वो बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है ये चिकनगुनिया का। बताओ, अब वो इतना सेवा करती थी बेचारी, अब वो उठती है लेक्चर के बाद तो ऐसे उठती है जैसे बूढ़े लोग उठते हैं। इतना खतरनाक चिकनगुनिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में भगवान की का शरीर है ये, भगवान की सेवा का के लिए दिया हुआ भगवान की संपत्ति है, इसको कैसे खराब होने दे, बताओ जरा। भौतिक लोग सोचते हैं कि हम अपने भोग के लिए शरीर को बचा के रखें, भगवान के भक्त सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए बचा के रखें। ठीक है जी माता जी। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रभु जी, भुवन प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। शॉर्ट में बताना प्रभु जी, अभी टाइम की कमी है। हाँ हाँ एकदम एकदम बोल वही जैसे आप बता रहे थे ना कि जो भक्त है और भक्त के बारे में बताते हैं कि मेटेरियलिस्टिक पर्सन होता है वो भी बिजनेस करता है और भक्त भी बिजनेस करता है, सेम चीज है। बट लेकिन जो नॉन डिवोटी होता है वो भगवान की भक्ति नहीं करता। तो एकदम सही बोला प्रभु जी, मैं पूरा इसको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि इससे पहले मैं जॉब कर रहा था एंड आपसे जब मैंने डिस्कस किया तो आपने यानी कि मेरे को बिजनेस करने के लिए बोला, जो कि एक इनक्रेडिबल चीज थी मेरी लाइफ के अंदर। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं कृष्णा कॉन्शियस होने के साथ साथ ये काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ब्रजेश लता माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया। प्रभु जी बस थोड़ा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं तो बस चाय के बारे में डिस्कशन कर रही थी प्रभु जी, जब से मैंने छोड़ी है मुझे तो याद ही नहीं आ रही। एक दिन हम वहाँ इस्कॉन मंदिर गए थे दिल्ली, तो सालू माता जी कह रही थी एक डिब्बा ले लेते हैं। मैं कि जब पीना ही नहीं है तो फिर लेना ही क्या। ठीक है। वो इस्कॉन से भी नहीं लिया मैंने, तो मैं नहीं कर दिया, मैंने पीना ही नहीं है तो फिर लेना ही क्या है। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। धन्यवाद। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। ये श्लोक तो पहला पैराग्राफ ही हुआ है, कुछ एक श्लोक भी नहीं हुआ है डिस्कशन। चलो ठीक है, अच्छा फिर करेंगे इसको नेक्स्ट कल। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।